अशोक चौधरी के घर से सौरभ मेरे साथ हैं। सौरभ, माहौल क्या दिखाई दे रहा है? और जेडीयू का इस वाले नंबर पर आ जाना, 76 सीटें जेडीयू की दिखाई दे रही हैं। सौरभ जी बिल्कुल गरिमा, सबसे बड़ी बात है कि मैं यहाँ का जो माहौल हूँ वो पहले मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही है, लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं और निश्चित रूप से जदयू का एक एक कार्यकर्ता नेता आज काफी खुश है। इस वक्त हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं। सर, कितनी बड़ी खुशी? 188। अच्छा हम अभी तो और ऊपर जाएंगे। अभी हम लोग 200 के आसपास जाएंगे। 40 के आसपास महागठबंधन रहेगा, हम लोग 200 के आसपास जाएंगे। ईमानदारी से बताइए, इतना सोचा था आप लोगों ने? कारण कि जिस नेता से मेरी बात होती थी सब लोग 150 160 के आसपास कहते थे। देखिए, हमने आपके कॉन्क्लेव में भी हमने कहा था कि बहुत प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनेगी, 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा सरकार बनेगी। और 170 अगर हम क्रॉस करेंगे तो हम रुकेंगे कहाँ, इसका किसी को कोई था नहीं। अभी कोई शंका समाधान है कि बिहार का मुख्यमंत्री अगला कौन बनेगा? नहीं, कोई कंफ्यूज वैकेंसी ही नहीं है। तो लेकिन बीजेपी के नेता तो कहते थे ना कि संसदीय बोर्ड की बैठक, विधायक दल की बैठक। दैट इज अ प्रोसेस। दे वर टॉकिंग अबाउट प्रोसेस कि नेचुरली पहले तो ये प्रोसेस की बात 2020 में नहीं हो रही थी, ये इस प्रोसेस की बात 2025 में ही हुई। 2020 में चाहे प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री, उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया था कि सीटें चाहे कम आए ज्यादा आए, मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। नहीं, ठीक है, हर का लोगों का हर एक समय में अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, तरीका होता है, उनका अपना इनपुट होगा, अपना बात होगा। लेकिन वैकेंसी नीतीश कुमार के लिए कोई मुख्यमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री। ये तो मानेंगे ना कि बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को कम आंक रही थी? नहीं, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार को कम क्यों आंकेगी? नीतीश कुमार को कम आंक रही थी तो बराबर सीटें क्यों ली? वो दैट इज वो एक नैरेटिव है जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट लोगों का, पॉलिटिकल एनालिटिक लोगों का, कि ये वो बात नहीं है। एक पोस्टर लगाया गया है पटना के चौक चौराहे पर, टाइगर इज बैक। हाँ, तो बढ़िया है। टाइगर तो मतलब जो लोग जैसे जन स्वराज, आरजेडी, ये लोग तो बराबर नीतीश जी के को माइनस करके चल रहे थे ना। बीमार हैं, इफेक्टिव नहीं हैं, तो बुंजा पार्टी, तो अफसर लोग, उस सब पर तो पूर्ण विराम कर दिया। जी सुन पा रहे हैं। सुकेश सर हैं, एक सवाल करना चाह रहे हैं। सर, अशोक जी से पूछिए कि नीतीश जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, चलिए मान लिया, लेकिन वो छोटे दल है, क्या ऐसा लगता है उनको कि बीजेपी, जो कि ऑफिशियली अभी तक उसने अनाउंस नहीं किया था हाल तक कि वो मुख्यमंत्री होंगे, ऐसी स्थिति में जबकि दूसरी बार लगातार बीजेपी बड़ी पार्टी है, तो उन्हें इस बात का अंदेशा है या वो एक्सेप्ट करेंगे इसको कि 2.5 साल नीतीश कुमार सीएम रहे और 2.5 साल के बाद बीजेपी का सीएम हो, क्योंकि वो दूसरी बार बड़ी पार्टी है अभी तक के हिसाब से? एक सवाल ये है, स्टूडियो से पूछा जा रहा है, सुकेश रंजन पूछ रहे हैं। उनका ये कहना है कि बहुमत आ गई, शपथ लेंगे नीतीश कुमार, लेकिन ऐसी कोई स्थिति आपको नजर आ रही है कि बीजेपी की तरफ से ये प्रेशर दिया जाएगा बाद में कि 2.5 साल का जो टेन्योर है वो बांट लिया जाए एक दूसरे में? अब देखिए, ऐसा है कि ये सब तो हेतु मतभूत का, क्या होगा नहीं होगा अब कल कौन जानता है, कल का कौन जानता है। बट अभी नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और वो मुख्यमंत्री का ओथ लेंगे। नहीं, ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आप लोगों ने नारा दिया है 25 से 30 फिर से नीतीश, यानी आप ये कह रहे हैं कि 25 से 30 तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अब तो हम ये कह रहे हैं कि अब आई कांट, अब कल हम ही जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे हमको पता ही नहीं है, तो हाउ कैन आई से अबाउट 30? हमारा ये है कि हम मुख्यमंत्री के लिए जगह पे कोई वैकेंसी नहीं है। माननीय नीतीश कुमार बिहार के पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और वो होने जा रहा है। तेजस्वी यादव के लिए क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव के लिए यही कहेंगे कि अपनी मैच्योरिटी बढ़ाएं, अपना पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस को और करेक्ट करें, और थोड़ा और मेहनत करें और जनता के बीच अपनी क्रेडिबिलिटी और बढ़ाएं। प्रशांत किशोर के लिए क्या कहेंगे? कारण वो कह रहे थे कि अगर आपकी पार्टी को 25 सीट भी अगर आएगी तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पॉलिटिक्स में अग्रेशन और एरोगेंस काम नहीं करता है। नेवर थिंक दैट यू आर द ओनली पर्सन हु नोज एवरीथिंग।
प्रशांत किशोर जी को अभी बिहार का नब्ज का था नहीं है, इसीलिए 4-5 सीट पर भी जमानत बचेगा कि नहीं बचेगा वो भी संशय में है। अंतिम सवाल है मेरा, कांग्रेस के साथ चूंकि आप लंबे वक्त तक साथ रहे हैं, क्या कहेंगे राहुल गांधी को, क्योंकि अभी तक जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं उसमें डबल डिजिट तक नहीं पहुंची है कांग्रेस। तो यही है ना कि राहुल जी को तो सबसे पहले अकेले भी सब जगह अपनी पैठ बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, डेस्परेट नहीं हो सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए। पहले अपने जो राज्य हैं उनको ठीक करिए। तैयारी शुरू कर दी आपने मंत्री बनने की फिर से? ये सब तो नीतीश जी का प्रोग्रेटिव है, किस भूमिका में हमको रखना चाहते हैं। नेता हमारे हैं, ही इज़ द बॉस, जो निर्णय करेंगे सब में प्रसन्न है, सब में हैप्पी है। जो निर्णय करेंगे सब में हम खुश हैं, और हमारे नेता हैं, हमारे बॉस हैं नीतीश कुमार। और निश्चित तौर पर बिहार में एक बार फिर से जदयू ने ये साबित कर दिया कि टाइगर इज बैक। बिल्कुल सौरभ, तो कुल मिलाकर 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण कह दी अशोक चौधरी ने। बिहार सरकार में मंत्री हैं, बहुत संयत बोलते हैं, बहुत संतुलित बोलते हैं। अशोक चौधरी कह रहे हैं कल का तो कुछ नहीं पता, कल कौन रहे कौन न रहे। दूसरी चीज कह रहे हैं कि हमने पहले कहा था कि अगर 170 हम पार करते हैं तो फिर कहां जाकर रुकेंगे नहीं पता। और प्रशांत किशोर को दरअसल एरोगेंट कहते हुए दिखाई दे रहे हैं अशोक चौधरी की बिहार दरअसल एरोगेंस से नहीं चलता है, सीएम नीतीश कुमार होंगे। ये अब दरअसल समझ में भी आ रहा है। बीजेपी की 85 सीटें हैं उसके बावजूद, और 75 सीटें जेडीयू की हैं उसके बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए।